वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो ऑफ टेंशन T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू बीटा जो कि फ्लैट बेल्ट के लिए होता है, इसका डेरिवेशन पढ़ा था। और उसके पश्चात मैंने आप लोगों को ये बताया था कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई म्यू कोसेक अल्फा बीटा। ये जो फॉर्मूला है ये रोप एंड वी बोथ बेल्ट डाई के लिए यूज होता है। ओके, एंगल ऑफ ग्रू जो होता है वो 2 अल्फा होता है और इस क्वेश्चन में इस फार्मूला में हमें अल्फा का यूज़ करना है, तो जो भी एंगल ऑफ ग्रू होगा उसको हमको हाफ करके लेना रहेगा, आधा करके लेना रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, घूमती है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है जिसको हम टीसी से डिनोट करते हैं, टी और छोटा सी से डिनोट करते हैं। जब बेल्ट मूव कर रहा होता है तब रोटेशन के कारण बेल्ट पे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जनरेट होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है टी सी डब्ल्यू वी स्क्वायर बाई जी। ठीक, जहाँ पे जी है ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी है वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, डब्ल्यू है वेट ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ। मतलब पर यूनिट लेंथ मतलब हर एक मीटर लेंथ का वेट कितना है, हर एक मीटर में कितना वेट है वो लिखना। ठीक है, जैसे टोटल लेंथ है 20 मीटर और वेट फिर क्या होना चाहिए, ये हर मीटर पे होना चाहिए कि हर मीटर का कितना वेट है। टोटल 20 मीटर का वेट आपको नहीं डालना है, तब आपको 1 मीटर का लेंथ का बेल्ट वेट कितना होगा वो डालना। ठीक है, जब हम टेंशन ऑन टाइट साइड का टेंशन जब हम निकालते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, T1 जो होता है उसमें ऐड कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो टेंशन हमको मिल जाता है टाइट साइड का। और स्लैक साइड का अगर हम देखें तो टेंशन ऑन स्लैक साइड क्या है, T2 प्लस TC कर देते हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जोड़ देते हैं। फिर देखते हैं हम इनिशियल टेंशन क्या होता है। इनिशियल टेंशन इन बेल्ट, ओके, इनिशियल टेंशन इन बेल्ट को हम T नॉट से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है T नॉट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2। ओके, मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन और मैक्सिमम टेंशन देख लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, इनिशियल टेंशन क्या है, दोनों टेंशन का हाफ है, एवरेज है। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन और मैक्सिमम टेंशन, इसका फार्मूला क्या होगा, ये T1 प्लस TC जो है यही है मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन यही हो सकता है बेल्ट में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा मैक्सिमम टेंशन निकालने का एक और फॉर्मूला है Tm इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू एरिया। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, इज इक्वल टू स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या है, एरिया इज इक्वल टू है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट। ओके, नेक्स्ट पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट। पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट का फार्मूला होगा T1 माइनस T2 ब्रैकेट के अंदर दोनों इंटू वेलोसिटी। ओके, तो ये है पावर ट्रांसमिटेड का। फिर देखते हैं हम कंडीशन फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज इक्वल टू मैक्सिमम टेंशन बाई 3। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होता है वो मैक्सिमम टेंशन का पार्ट 3 होता है और T1 जो होता है वो 2/3 होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो 1/3 है मैक्सिमम टेंशन का और T1 जो होता है वो 2/3 होता है मैक्सिमम टेंशन का। तो TC प्लस T1 को दोनों को जोड़ दोगे 1/3 प्लस 2/3 तो आपको मैक्सिमम टेंशन मिल जाएगा। ओके, यही फॉर्मूला है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लगभग हमारे पास 4 से 5 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम 1 बाई 1 बनाते चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये रहा, फाइंड द power transmitted by a cross belt drive connecting two pulleys of 45 centimeter and 20 centimeter diameters which are 1.95 meter apart। आपको पावर ट्रांसमिशन निकालना है क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को हमें आराम से बहुत धीरे धीरे पढ़ना है
पावर ट्रांसमीटर निकालिए बोल रहा है, फॉर अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए निकालिए बोल रहा है, जो कि कनेक्ट कर रहे हैं टू पुल्लीज को, और इनका डायमीटर कितना है 45 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर डायमीटर्स है, और ये जो है ये 1.95 मीटर अपार्ट है, 2 मीटर अपार्ट है, ठीक है, राउंड फिगर में। द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन द बेल्ट इज 1 किलो न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन है 1 किलो न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 है, म्यू जो है वो 0.2 है, एंड द स्पीड ऑफ लार्जर पुल्ली इज 100 आरपीएम, 100 रोटेशन पर मिनट है। तो देखते हैं, देखिए म्यू इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, रेडियस जो है तो 45 सेंटीमीटर वाले का फर्स्ट का रेडियस R1 निकाल लेते, 45/2 22.5 सेंटीमीटर, और इसका वो क्या हो गया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.225 मीटर हो गया। फिर R2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है देखिए 45 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के दो डायमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को हाफ किए तो 10 सेंटीमीटर हुआ, और इसका फिर जब हम वैल्यू निकाले तो ये हो गया 0.1 मीटर। फिर देखते हैं एंगल ऑफ लैप, ठीक है, एंगल ऑफ लैप जो है वो है बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 2 थीटा, क्योंकि क्रॉस बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 बाई डी इज इक्वल टू 0.225 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 1.95। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा 9.6 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लैप एंगल निकाल लीजिए, 180 प्लस 2 इंटू थीटा का 9.6 हो गया, तो ये हो गया 199.2 डिग्री, ठीक है, 199.2 डिग्री तो ये निकल गया है। पर कैलकुलेशन पर्पस में हम डिग्री में वैल्यू नहीं रखते, हम रेडियन में वैल्यू रखते हैं। तो रेडियन में वैल्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा इज इक्वल टू 199.2 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180 कर दिए तो आपको मिल गया 3.477 रेडियन, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम टेंशन कितना है हमारा, 1 किलो न्यूटन है। मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, T1 प्लस टीसी, है ना। और क्योंकि देखिए टीसी निकालने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए W/G_V², बट इस क्वेश्चन में ना ही वेट दिया हुआ है और ना ही वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है। वेट और वेलोसिटी जब दोनों ही चीजें नहीं दी हुई है तो उस केस पे आप क्या करिए, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नगण्य मान लीजिए, ठीक है, 0 मान लीजिए। तो मैक्सिमम टेंशन किसके बराबर मानेंगे, T1 के बराबर मानेंगे। तो 1 किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन क्या हो गया आपका, T1 हो गया। अब ये जो डेरिवेशन आपने पढ़ा था रेशियो ऑफ टेंशन का, उसको लगा दीजिए, T1/T2 इज इक्वल टू ई टू दी पावर म्यू बीटा इज इक्वल टू ई का वैल्यू जो होता है वो आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, या फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ 2.718 होता है, या फिर आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर में आप जो ई है उसका वैल्यू देखिए, ई कहाँ पर है, उसको रख के आप ई का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ई का वैल्यू है 2.718 और उसके पावर में 0.2 इंटू 3.477 है, ठीक है। नेक्स्ट T1/T2 इज इक्वल टू 2.004, T1/T2 इज इक्वल टू 2.004। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई 2.004 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2.004। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 499 न्यूटन। वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर और 2πn60 इंटू आर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू एन का वैल्यू जो है हमारा 100 वो रख दीजिए, डिवाइडेड बाई 60, आर का वैल्यू 0.225 जो बड़ा रेडियस है उसको लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आर इज इक्वल टू 0.225 क्योंकि एन लार्जर पुल्ली का ले रहे हैं, जिस पुल्ली का एन लेंगे स्पीड, जैसे लार्जर पुल्ली का स्पीड दिया हुआ 100 आरपीएम, तो उसी पुल्ली का आपको क्या लेना है, रेडियस लेना है। तो यहाँ पर रेडियस ले लिए हम 0.225, ओके। तो ये वैल्यू आ गया 2.36 मीटर पर सेकेंड। फिर पावर ट्रांसमिटेड निकाल लीजिए, पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी, P इज इक्वल टू 1000 माइनस 499 इंटू 2.36 डिवाइड, और जिसका फाइनल वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू 1.18 किलो वाट। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने बनाया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ लेते हैं। अ बेल्ट 100 mm वाइड, एक बेल्ट है जो कि 100 mm चौड़ा है एंड 8 mm थिक, उसकी गहराई है, ठीक है, उसकी ऊंचाई है 8 mm, इज ट्रांसमिटिंग पावर एट अ बेल्ट स्पीड ऑफ 1600 मीटर पर मिनट, बीटा इज इक्वल टू 165 डिग्री for smaller pulley and coefficient of friction is equal to 0.3. Okay, the maximum stress is 2 meganewton per meter square and mass is 0.9 kg per meter. Find number 1 power transmitted, number 2 initial tension, नंबर 3 मैक्सिमम पावर एंड करस्पॉन्डिंग बेल्ट स्पीड। ये तीन चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन निकालना है, इनिशियल टेंशन निकालना है, और आपको निकालना है मैक्सिमम पावर एंड करस्पॉन्डिंग बेल्ट स्पीड भी आपको निकालनी है। ओके, तो वैल्यू के क्या क्या देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया में जैसे 100 mm वाइड दिया हुआ है तो उसको मीटर में बदले तो 0.1 हो गया ये, ठीक है। और लंबाई गुणित चौड़ाई करना पड़ेगा, फिर 8 mm को भी 1000 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.008, 0.1 इंटू 0.008, इन दोनों का इंटू हो गया तो हमें मिल गया 0.0008 मीटर स्क्वायर। ओके, म्यू इज इक्वल टू है 0.3, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3, सिग्मा मैक्स जो है हमारा वो है 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा न्यूटन को अब क्या करते हैं, हम न्यूटन में बदल लेते हैं। तो मेगा न्यूटन को जब भी आप न्यूटन में बदलेंगे तो मेगा का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, मेगा हटा के 10 टू द पावर 6 रख दिए हैं, ठीक है। 10 टू द पावर 6 इंटू 2 लिख दिए हैं, या फिर इसको 2 इंटू 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर देखते हैं आगे, वेलोसिटी जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 1600 मीटर पर मिनट। ये यूनिट्स में प्रॉब्लम है, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं 1600 मीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 26.67 का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, उसके लिए आपको 1600 में डिवाइड करना पड़ेगा मिनट को सेकंड में बदल के। देखिए यूनिट में क्या डिफरेंस आया है, मीटर पर मिनट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड है, तो मिनट जो है वो चेंज हुआ है, मिनट सेकंड में चेंज हुआ है। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो डिवाइड में है ये, तो डिवाइड में 60 कर दीजिए इसको, 1600 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकंड कर दीजिए। तो 60 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड। ओके, फिर देखिए आपको वेट मास दिया हुआ 0.9 kg पर मीटर, ठीक है, पर मीटर कर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहीं से हम अपना वेट का काम भी हो जाएगा। तो मास जो है W, वेट जो होता है वो क्या होता है, वेट का फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू होता है mg, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई जी। तो m इज इक्वल टू W बाई जी इज इक्वल टू 0.9 kg पर मीटर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। m का वैल्यू 0.9 है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। पर ये फॉर्मूला W बाई जी कहाँ से आ गया, क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन ग्रेविटी हो जाएगा, W बाई जी हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, बेल्ट का लैप एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री। अब डिग्री में तो अपना हमारा कैलकुलेशन होगा नहीं, इसे हमें क्या करना होगा, रेडियन में बदलना होगा। तो रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को जब भी आपको रेडियन में बदलना है तो आप पाई बाई 180 का इंटू कर दीजिए। तो पाई बाई 180 का हमने इंटू कर दिया तो हमें मिल गया 2.88 रेडियन। ओके, फिर देखते हैं आगे, T1 बाई टी टू इज इक्वल टू ई टू दी पावर म्यू बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। ई इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू है 0.3 और बीटा का वैल्यू कितना है हमारा 2.88। ये देखिए ये 2.88 है, ये हमने रख दिया। ई का वैल्यू 2.718 होता है, या तो याद कर लीजिए या तो कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। तो T1 बाई टी का जो फॉर्मूला का जो वैल्यू आया, फाइनल वैल्यू वो आया हमारे पास 2.372। अभी हमारे पास ना ही T1 का वैल्यू है ना ही हमारे पास T2 का वैल्यू है, तो इसीलिए हम वेट करेंगे, हम इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे और फिर अभी इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं। सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो अगर हमको T1 या T2 किसी का भी वैल्यू पता चलेगा तो हम इसमें रख के उस दूसरे का वैल्यू को निकाल लेंगे। फिर देखिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, W बाई जी वी स्क्वायर।
अब क्योंकि मास को हमने W/G में पहले ही समझ लिया है कि W/G होता है मास, और यही वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमने 0.9 ले लिया है। और फिर जो वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में आई है 26.67, उसको हमने वेलोसिटी की जगह रख के उसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। तो टीसी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई कितनी, 640 न्यूटन मिल गई। ओके, अभी देखिए मैक्सिमम टेंशन आपको निकालना है, तो मैक्सिमम टेंशन निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिग्मा मैक्स इंटू एरिया ऑफ द बेल्ट इंटू मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस 2 मेगा न्यूटन दिया था, जहाँ पर भी मैक्सिमम स्ट्रेस देगा तो ऐसे ही निकालना है टी मैक्स। तो 2 इंटू 10⁶ हो गया, इंटू एरिया जो था हमारा वो हो गया 0.0008, जो एरिया हम निकाले होंगे, ये देखिए ये हमने एरिया यहाँ पर निकाला है 0.0008, वो हमने यहाँ पर रख दिया है। तो टी मैक्स का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया कितना, 1600 न्यूटन। नेक्स्ट, टी मैक्स का जो फॉर्मूला का जो वैल्यू है वो क्या है, T1 प्लस टीसी है, और क्या है T1 इज इक्वल टू टी मैक्स माइनस टीसी है। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू 1600 माइनस 640 इज इक्वल टू 960 न्यूटन हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से देख, जो इक्वेशन था हमारे पास वो क्या था, T1/T2 इज इक्वल टू 2.372, यहाँ पे T1 का वैल्यू निकल चुका है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1/2.372। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए T1 का, तो आपको मिल जाएगा T2 का वैल्यू 404.72 न्यूटन। नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिटेड। पावर ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। तो P इज इक्वल टू 960 माइनस 404.7 इंटू 26.67, P इज इक्वल टू 14809 वाट, या फिर इसको किलोवाट में बदल लीजिए 14.81 किलोवाट। फिर हमको इनिशियल टेंशन निकालना है, तो दोनों टेंशन को लिख लीजिए T1 प्लस T2/2 के फॉर्मूला में रख के, तो T1 प्लस T2 का वैल्यू रख के डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो इनिशियल टेंशन में मिल गया 682.4। अब हमको निकालना मैक्सिमम पावर एंड करस्पॉन्डिंग बेल्ट स्पीड। सबसे पहले तो मैक्सिमम पावर निकालना है और उस समय बेल्ट की स्पीड क्या होगी ये भी देखना है। तो अभी जो स्पीड है हमारे पास बेल्ट की, उसमें तो जो टेंशन जो पावर हमको मिल रहा है वो तो अलग चीज है, इसके अलावा हमें ये पता लगाना है कि मैक्सिमम पावर कितना जनरेट हो सकता है और उस समय बेल्ट की स्पीड कितनी होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का ये फार्मूला हमने पढ़ा था, TC इज इक्वल टू टी मैक्स बाई 3। तो मैक्सिमम टेंशन जो T1 अभी हमने पढ़ा था, T1 हमारा आया कितना, 960 आया। ये देखिए टी मैक्स हमारा कितना आया, 1600 न्यूटन। तो 1600 न्यूटन को यहाँ ले लिए, डिवाइड बाई 3 कर दिए, तो TC हमारा आ गया, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमारा आ गया 533.3। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फार्मूला होता है TC इज इक्वल टू W/G² तो TC रख दीजिए 533.3 इज इक्वल टू 0.9, तो उसका वैल्यू है ही हमारे पास, इंटू V²। यहाँ से आप V का वैल्यू निकाल लीजिए, तो V का वैल्यू आपको फाइनल मिल जाएगा 24.34। V² इज इक्वल टू आपको मिलेगा 592.6, और V² से जब वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर में आ जाएंगे ये, कैलकुलेटर में इसको रख के V का वैल्यू निकाल लीजिए। तो करस्पॉन्डिंग बेल्ट स्पीड तो मिल गया मैक्सिमम टेंशन के लिए। अब मैक्सिमम टेंशन भी पता लगाते हैं, मैक्सिमम पावर पता लगाते हैं। तो टी मैक्स क्या है, T1 प्लस टीसी है। T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी मैक्स माइनस टीसी हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू टी मैक्स 1600 है माइनस टीसी 1600/3, एक तिहाई है, क्योंकि टीसी इज इक्वल टू क्या है, टी मैक्स बाई 3 है। टी मैक्स बाई 3 कर दिया मैक्सिमम का केस के लिए जब कर रहे हैं तो अपन, तो इस तरह से करना है आपको। तो T1 इज इक्वल टू मिल गया 1067 न्यूटन। पहले वाला T1 आपको मिला था 960, अब मिल गया आपको कितना, 1067। मैक्सिमम पावर के लिए इतना टेंशन हो सकता है इसमें। फिर वही फॉर्मूला T1/T2 का जो रेशियो है उसमें रख दीजिए T1 का वैल्यू, तो T2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 449.7। T1 और T2 दोनों चीजें आपको मिल चुकी हैं। अब इन दोनों को उठाइए और मैक्सिमम पावर वाला जो फॉर्मूला है हमारा, पावर का जो फॉर्मूला है T1 माइनस T2 इंटू वी, उसमें रख दीजिए। T1 का वैल्यू है 1067, T2 का वैल्यू है 449.7, तो इंटू वी का वैल्यू रख दीजिए 24.34। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाता है 14.99 किलोवाट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर के लिए क्वेश्चन था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं। तो ये मैंने आपको आज पढ़ा है 2 न्यूमेरिकल्स,
और अभी कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।